नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंस्ट्रूमेंटल बैंकर चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं IBPS आरआरबी स्केल 3 का रिटन स्कोर कार्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने लास्ट IBPS आरआरबी स्केल 3 का एग्जाम दिया था। तो मैं उस एग्जाम का रिटन मार्क्स दिखाने वाला हूँ आपको। और जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ हाउ आई क्लियर दैट एग्जामिनेशन डिस्पाइट गेटिंग 2 मार्क्स इन रीजनिंग सेक्शन। सो वो प्रूफ मैं दिखाने वाला हूँ एंड मेनी ऑफ यू हैड आस्क्ड फॉर मी फॉर द सेम कि आप मुझे प्लीज़ अपना रिटर्न मार्क्स शो करें सर। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही अपना रिटर्न मार्क्स दिखाने वाला हूँ दोस्तों। बने रहिएगा दोस्तों हमारे चैनल पे, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो। दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना स्कोर कार्ड मैंने किस तरह से स्कोर किया था लास्ट ईयर। सो एज यू एवरीवन नो कि जो हमारे पास होते हैं 5 सेक्शन होते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो सेक्शन होता है हमारा रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी। और इसमें हिंदी और हिंदी आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, राइट। तो जैसा कि आपके सामने होगा ये स्कोर कार्ड, आप देख सकते हो। एंड जो मैंने रीजनिंग में जो स्कोर किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई हैड स्कोर्ड ओनली 2 मार्क्स डिस्पाइट आई गॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस एंड माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज। हालांकि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो था वो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक था, बट ड्यू टू नन रिपोर्टिंग ऑफ वैकेंसीज बाई दोज आरआरबी मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाई थी बिकॉज वैकेंसीज नहीं थी उसमें। एंड माय थर्ड प्रेफरेंस वाज झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। अल्टीमेटली दैट वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। तो मुझे वो बैंक मिली थी, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक। और आप जैसा कि देख रहे हो दोस्तों, रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस थे जिसमें मेरे मात्र 2 सही हुए थे। ठीक है, 2 नंबर है यहाँ, सॉरी 2 स्कोर दिख रहा है फिलहाल यहाँ पे। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे स्कोर कार्ड को कैलकुलेट करते हैं। एंड देन यू कैन सी है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 40 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, है ना। 40 क्वेश्चंस होते हैं, बट इनका जो वेटेज होता है वो 20 में काउंट होता है, जिसके बारे में भी मैं बताऊंगा। हालांकि जो आउट ऑफ 40 जो मेरे मार्क्स है 28.75 थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बात करूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस, विच वाज वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन आई हैव एवर मेट लास्ट ईयर, राइट। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि फाइनेंस फाइनेंस का जो सेक्शन होता है काफ़ी टफ होता है। सो इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 5 मार्क्स, आई वुड से दैट यू आर प्रिटी गुड इन फाइनेंशियल अवेयरनेस। एंड मेरे जो स्कोर थे वो हमारे आए थे 9 आउट ऑफ 40। सोच लो, है ना। सो देन आप इंग्लिश और हिंदी में कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मैंने हिंदी चुना था एंड आउट ऑफ 40 आई स्कोर 23.50। एंड देन क्वांट एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज क्वांट यू कैन से। एंड आउट ऑफ 40 आई हैड स्कोर 24। नाउ आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि जो कट ऑफ गया था उस टाइम लास्ट ईयर की रिटर्न की, जो कट ऑफ गई थी, है ना। जो कट ऑफ गई थी वो कितनी थी, 57.94। और मेरा जो स्कोर था वो कितना था, 79.38। ठीक है दोस्तों। मीन्स कि कट ऑफ से ये लगभग यू कैन से लाइक कि 22 मार्क्स ज़्यादा थे, विच वाज क्वाइट इनफ टू गेट सिलेक्शन। आई मीन इन मेरिट लिस्ट आप आसानी से आ सकते थे क्योंकि आपके 22 नंबर ज़्यादा थे। अगर आप 20 प्लस स्कोर कर रहे हो दोस्तों कट ऑफ मार्क्स से, तो आप मीन्स एक तरह से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि मेरी सिलेक्शन हो जाए, बशर्ते कि आपकी जो है इंटरव्यू बिल्कुल ख़राब ना जाए। अगर एवरेज भी जाती है आपकी इंटरव्यू तो आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हो। अब दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ में मास्टर होना, है ना, बिल्कुल साइंटिस्ट की तरह वर्क करना, बहुत हार्ड वर्क करना, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेक योर स्ट्रॉन्गर पार्ट मोर स्ट्रॉन्गेस्ट, आई सॉरी मेक योर स्ट्रॉन्गर पार्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड जस्ट वर्क ऑन योर, जो आपका बिल्कुल कमजोर सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा वर्क करें कि हम लोग उसको कट ऑफ से क्या कर सके, ऊपर कर सके, है ना। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरी जो रीजनिंग है मैं इसमें थोड़ा कम टाइम देता हूँ, मेरी थोड़ी यू कैन से लाइक मैं थोड़ा वीक भी हूँ। वीक नहीं कहूँगा, बट आई आई मीन टू से दैट कि मैं एवरेज हूँ। तो 40 में मेरे 2 नंबर आए थे, हालांकि इतने खराब कभी ज़्यादा नहीं है, सबसे कम आए थे मेरे लास्ट टाइम 40 में, आउट ऑफ 40 में 2 नंबर आए थे। बट इसको जो मैंने मैनेज कर लिया था वो किस में कर लिया था, क्वांट में।
अब देखो ये क्वेश्चंस हमारे 40 होते हैं रीजनिंग के, बट ये जो कैलकुलेट होते हैं वो कैसे होते हैं, 40 × 1.25। ठीक है, मीन्स ये 50 नंबर के होते हैं, ये 50 नंबर के होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, 0.5, यानी ये होते हैं 20 नंबर के। ये जो हिंदी वो तो जैसे है वैसे रहेगा। देन क्वांट, क्वांट जो होता है ये भी कैसे कैलकुलेट होता है, 1.25, मीन्स कि इसमें अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो ये हो जाएगा 2.5, और ये हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, और ये जो हमारा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मीन्स 14.37। तो मैंने आपको दोस्तों बताया भी था लास्ट टाइम अबाउट, जब मैं कंप्यूटर नॉलेज की बात कर रहा था, कि आउट ऑफ 40 ये थोड़ी आप लोग क्या सोचते हो कि ये 40 क्वेश्चन है, बट ओनली 20 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो हम लोग को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वी शुड नॉट फोकस ऑन द कंप्यूटर नॉलेज, बट आई वुड सजेस्ट यू एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग बिल्कुल कंप्यूटर पे बिल्कुल ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आउट ऑफ 20 मेरे 14.37 मार्क्स हैं, एंड दैट इज़ क्वाइट गुड मार्क इफ आई टॉक। एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आप देख रहे हो 40 में 9 नंबर थे, तो 40 में अगर आप 10 प्लस लाते हो, 12 प्लस लाते हो, वो काफ़ी अच्छे नंबर होते हैं। बट उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइनेंशियल अवेयरनेस किस तरह से पढ़नी है हमें, स्पेसिफिकली कैसे किस तरह से पढ़नी है, किस तरह से कौन से सोर्सेज से पढ़नी है, राइट। तो ये दोस्तों ये जो मेरा था, ये मेरा रिटर्न का मार्क्स था, जो कि आप लोग को मैंने दिखा दिया। बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर रीजनिंग में 2 नंबर के आने के बाद कैसे मिल सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस। तो दोस्तों मुझे लास्ट ईयर मिल गया था डिस्पाइट हैविंग 2 मार्क्स इन रीजनिंग। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग खूब मेहनत करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है ऑफ दिस ईयर हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल दिसंबर, हम लोग का जो एग्जाम होने वाला है वो दिसंबर में होने वाला। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव नॉट टू जस्ट लीव इट फॉर द लास्ट मोमेंट। आपको ऐसा नहीं करना है कि चलो अब थोड़ा 1-2 महीने आराम कर लें, अब दिसंबर में एग्जाम है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लाइक सितंबर और अक्टूबर एंड विल गेट थ्रू इट। तो आप इसको गेट थ्रू तो कर सकते हो, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग को जो तैयारी पहले से कर रहे हैं, एंड दिस इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर दोज हु स्टिल हैव नॉट स्टार्टेड, और दोज जिन्होंने प्रिपरेशन तो करनी शुरू की थी बट बेसिक से शुरू नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने लेट शुरू किया था। सो दे हैव लाइक वेरी गोल्डन चांस, वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है तो यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस कि आप कैसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकते हो। मैंने कुछ वीडियोस लास्ट ईयर भी डाले थे, तो उसमें भी देख सकते हो। हालांकि मैं फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा कि लास्ट के इस 6 मंथ्स में हम लोग कैसे कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था अबाउट 4 मंथ्स में मैंने बताई थी स्ट्रैटेजी, सॉरी 3 मंथ्स की बताई थी मैंने स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, मॉक टेस्ट के थ्रू कैसे करनी है। हालांकि वो भी इनफ है, बट सिंस आपके पास अगर टाइम है 6 मंथ्स, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूटिलाइज ईच एंड एवरी डे ऑफ these 6 मंथ्स, राइट। तो आपको बिल्कुल लूज और वीकेंड नहीं होना है आपको, है ना, आपको बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहनी है। बस आपको क्या करना है कि जो आप मैंने बताया था कि मॉक टेस्ट के बीच का जो इंटरवल होता है वो आपको अब क्या करनी है, इंक्रीज कर देनी है। मीन्स अगर आप पहले 2 या 3 दिन पे मॉक दे रहे थे, वो आप क्या कर लो, वीकली कर लो, 10 दिन पे कर लो। सो यू हैव टू जस्ट modify योर strategy as the exam has been extended. So दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो स्टार्टिंग के 2 महीने हैं, वो बिल्कुल बेसिक से जो चीज़ आप पढ़ना चाह रहे थे, जो आपको आपके पास टाइम नहीं था, सो यू हैव टू स्टार्ट विद दैट। आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू कर देनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि क्वांट में 10 से 12 चैप्टर होते हैं, तो बेसिक पढ़ लो उसके, बिल्कुल बहुत अभी बहुत एकदम आराम से पढ़ लोगे उसको। और रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग को भी आप पढ़ सकते हो। जैसे बहुत सारी सब्जेक्ट इसमें भी 10 से 12 टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर को तो आप अभी से चाहोगे तो कम से कम 10 बार रिवीजन कर सकते हो। फाइनेंशियल, अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सिंस कि हमारा जो एग्जाम हो चुका है वो एक्सटेंड हो चुका है, सो many many of you, even I would say that everyone has started preparing for the financial awareness since January month of this year, but अब क्या होगा, मीन्स कि अब सिंस कि चूंकि एग्जाम होने वाला है हमारा दिसंबर में, तो जो करंट अफेयर्स आई मीन फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आएगी वो जनवरी से आएगी, या फिर जुलाई से आएगी, क्योंकि जनरली हम लोग 6 मंथ को प्रीफर करते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग को, सिंस आप लोग जनवरी से पढ़ते आ रहे हो, जो लोग पढ़ते आ रहे हैं, सो दे नीड टू कंटिन्यू विद द जनवरी।
आपको उनको रिवाइज करते रहना चाहिए, बिकॉज nobody knows that what kind of like pattern they can ask in this examination। अगर हो सकता है कि अगर दिसंबर में एग्जाम ले रहे हैं तो वो जो फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछेंगे वो जनवरी से लेके बिल्कुल दिसंबर तक का पूछ सकते हैं। तो ऐसा मत करना आप लोग कि बिल्कुल जुलाई से शुरू करेंगे, जुलाई से ही शुरू करेंगे उतना हम पढ़ेंगे, है ना। जो लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल पढ़ते रहे फाइनेंशियल अवेयरनेस को डेली बेसिस पे, जिस तरह से पढ़ रहे हैं। बाकी हिंदी की और कंप्यूटर की मैंने आपको बात बता दी थी। कंप्यूटर का एक कैप्सूल आता है, अड्डा से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, है ना। बहुत सारी ऑनलाइन मिल जाती है पीडीएफ। और फाइनेंशियल का मैंने बता रखा है पहले से। और रीजनिंग और क्वांट की वीडियोज नहीं आई है तो इसकी भी वीडियो जल्दी आएगी। लिटिल आई एम बिजी विथ ऑफिस वर्क, सो देखते हैं कब तक डालते हैं वीडियो। हो सकता है कि इस वीक के लास्ट में, ऑन संडे में भी मैं डाल दूंगा। एंड हिंदी की मैंने बता रखी है आपको कि इसका मॉक टेस्ट के थ्रू ही करना है ना। और बाकी क्वांट की प्रैक्टिस तो मैंने आपको बताती बेसिक से शुरू कर दो। रीजनिंग और क्वांट को अब आप बेसिक से पढ़ना शुरू करो। तो जिनका कमजोर भी होगा दे कैन गो थ्रू द बेसिक्स एंड कैन लाइक compete विद द अदर्स। सो आपको बिल्कुल एकदम सफिशिएंट टाइम मिल चुका है। सो आप बिल्कुल यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आपको दिखा दिया है बिल्कुल स्कोर कार्ड, मेरे कितने नंबर आए थे कौन से सेक्शन में, बिल्कुल, है ना दोस्तों। तो इस तरह से मैंने लाया था कट ऑफ से लगभग 22 मार्क्स ज़्यादा, और मेरा जो सिलेक्शन हो गया था, फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया था। एंड आई होप ईच वन ऑफ यू हु इज जस्ट watching this video can get inspired by like my written marks। हो सकता है कि कितने लोग मेरे से ज़्यादा भी ला सकते हैं। सो आई विश देम कि वो इससे भी ज़्यादा लाएं और अच्छा स्कोर लाएं और सिलेक्शन लें आईबीपीएस आरबी स्केल 2 और 3 के इस एग्ज़ाम में। सो हैव अ गुड लक फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड बने रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। एंड वी विल टॉक लेटर अबाउट कि हम लोग कैसे रीजनिंग को टैकल कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से, और क्वांट को कैसे कर सकते हैं, तो इसकी सेपरेट वीडियो आएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच गाइस।